कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में नियम वगैरह और वाक्य बना रहे थे। कुछ वाक्य बच्चों ने बना के भी बताए मेरे को, कुछ वाक्य दिए थे आपको बनाने के लिए, वो बना के भी बताए। तो ये तीनों ही क्लासों में काम आएगा, 8 में, 9th में, 10th में। तीनों में ही टेंस और करेक्ट फॉर्म एक समान है, इसलिए तीनों क्लासों को दिया गया है। इसलिए एक साथ तीनों क्लासों में हो जाएगा, अलग अलग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो करेक्ट फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखते हैं हम कि किस तरह वाक्य को पहचानना है, वाक्य को करना है। तो हमने लगाया क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये याद है आपको? कल लिखवाया था मैंने, ERM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ना है, ING प्लस ऑब्जेक्ट या कोई एडवर्ब हो तो एडवर्ब का प्रयोग करना है। ये हमने कल वाक्य बनाए थे इसके हिंदी से वाक्य तो कम पूछे जाएंगे, आपको पूछा जाएगा करेक्ट फॉर्म का वाक्य। तो वो करेक्ट फॉर्म का वाक्य कैसे पहचानना है, इस पर अपने को गौर करना है। जैसे पहला वाक्य लिखा है इट रेन नाउ, इस नाउ से पहचानो। हमने कहा था नाउ है, दिस डेज है, एट दिस टाइम है, नाउ ए डेज है। ये क्या बताते हैं कि वर्तमान में काम क्या है, जारी, यानी अभी बारिश क्या हो रही है, अभी बारिश हो रही है। उसका वाक्य कैसे बनाएंगे हम? तो ये नाउ बता रहा है वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इस नाउन से पहचान की हमने। इट के साथ क्या आएगा, ERM में से आर आ गया, इज आ गया, इट इज। रेन के साथ ING जोड़ना है, क्या बन जाएगा, रेनिंग बन जाएगा। तो वाक्य बन गया इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी वर्षा हो रही है। फिर अगला वाक्य देखें, टुडे, ये टुडे आ गया ना, ये बता रहा है वर्तमान। शी स्पीक इंग्लिश, आज वह अंग्रेजी बोल रही है। यानी टुडे से पहचान कर लिया, वाक्य कंटिन्यूअस में आ रहा है। तो सी के साथ, सी एक वचन है तो क्या लगा दिया, इज। स्पीक के साथ ING जोड़ो, क्या बन जाएगा, स्पीकिंग। टुडे सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, आज वह अंग्रेजी बोल रही है। इसका मतलब काम वर्तमान में क्या है, जारी है। काम वर्तमान में क्या है, जारी है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहचान, मदर कुक फूड इन द किचन। यहाँ तक तो ठीक है, काल के पता जी लग रहा है, माता जी रसोई घर में भोजन पकाती है। अब कौन से काल में पका रही है, पहली बात उसमें भी कौन सा काल है, इसके लिए एक मीनिंग दिया हुआ है, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट क्या हो गया, एट मोमेंट है, एट दिस टाइम है। ये वर्तमान में जारी रहना बताता है। एट प्रेजेंट बता रहा है वर्तमान में काम क्या है, जारी। यानी इस समय माताजी रसोई घर में भोजन पका रही है। इस समय माताजी रसोई घर में भोजन पका रही है। तो माताजी हो गया एक वचन के साथ क्या लगा दिया, इज। कुक के साथ ING जोड़ दो, क्या बन जाएगा, कुकिंग। तो वाक्य बन गया मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। इज एट प्रेजेंट से हम पहचान कर रहे हैं, ये विशेष याद रखने की बात है। द बेबी क्राई, बच्चा क्या है, रो रहा है। बिकॉज, क्यों रो रहा है, इट इज हंग्री, वह क्या है, भूखा है। तो इससे तो पहचान कर ली प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, इसकी पहचान यहाँ आ गई, नाउ। अभी बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है, क्योंकि बच्चा क्या है, भूखा है, इसलिए बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। यानी कि रोने का काम वर्तमान में जारी है। बेबी सिंगुलर है तो इसलिए लगा दिया इज। क्राई के साथ ING जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। इसके पहचान कर रहे हैं, गौर यही कर रहे हैं, इससे पहचान कर रहे हैं वाक्य की। लुक, ये लुक है, हियर है, मैंने नियम में लिखा था। यानी बोलते समय, कहते समय काम जारी रहता हो तो ये मीनिंग आएंगे, लुक है, हियर है, लिसन है। तो ये जो मीनिंग इस चिन्ह के साथ आएगा तब हमने कहना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। लुक देखो, द पुलिस जो है, चेज मैंने पीछा करना, द क्रिमिनल्स का क्या कर रही है, पीछा कर रही है। तो इसकी पहचान यहाँ से की है, कंटिन्यूअस, इससे बता रहा है कंटिन्यूअस है। तो पुलिस यहाँ सिंगुलर, इज आ गया, चेज के साथ ING जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चेजिंग बन जाएगा। तो इसमें ई क्या हो जाता है, हट जाता है, ING लग जाता है, चेजिंग। जब वर्ब फॉर्मेशन करते हैं वर्ब की, तो उसमें ये ध्यान रखने की चीज़ है, इज चेजिंग आ जाएगा। जैसे इंडिया एडवांस नाउ ए डे, इन दिनों भारत क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है। नाउ ए डे बता रहा है वर्तमान में काम क्या है, जारी है। इन दिनों भारत जो है एडवांस हो रहा है। तो इंडिया सिंगुलर, क्या लगा दिया हमने, इज। एडवांस के जाट जोड़ दो, एडवांसिंग, ING जोड़ दिया, इसमें भी ई हट गया। ये इंडिया इज एडवांसिंग नाउ ए डे, इन दिनों भारत जो है एडवांस हो रहा है। स्टूडेंट प्रैक्टिस, विद्यार्थी प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा, किसकी, योगा की। कब कर रहे हैं, दीज डेज आ गया, इन दिनों। दीज डेज कौन से काल में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर है। ध्यान ये रखने की आवश्यकता है। ये नियम मैंने मीनिंग, इसलिए पहले नियम लिखवा दिए मीनिंग के कि पहचान कैसे करनी है। दीज डेज बता रहा है काम जारी है। स्टूडेंट एक बहुत सारे हैं, तो इज और आर में से बहुत सारों के साथ किसका प्रयोग करना है,
आर का। प्रैक्टिस के साथ आईएनजी जोड़ो, ई हट जाएगा, इसमें भी आईएनजी आ जाएगा। प्रैक्टिसिंग, स्टूडेंट आर प्रैक्टिसिंग योगा दीज डेज, इन दिनों विद्यार्थी जो है योगा की अभ्यास कर रहे हैं। द टेलीफोन बेल रिंग, फोन की घंटी बज रही है, रिंग मैंने बजना, अगेन, अगेन मैंने दोबारा, यानी बोलते समय काम जारी है, ये बोलते समय कार्य कोई जारी हो, बोलते समय काम जारी है, यानी अगेन दोबारा बज रही है, इसका मतलब वर्तमान में घंटी क्या हो रही है, बेल टेलीफोन की बज रही है, यानी बोलते समय काम जारी हो तो कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है प्रेजेंट के। टेलीफोन बेल इज रिंग के साथ आईएनजी जोड़ दो, क्या बन जाएगा, रिंगिंग बन जाएगा। द टेलीफोन बेल इज रिंगिंग अगेन। अब देखो, द आइस स्लोली, बर्फ जो है धीरे धीरे, टर्न इनटू वाटर, किस में बदल रही है, पानी में। ये भी एक नियम ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो रूप परिवर्तन हो जाए, रूप परिवर्तन ये हो सकता है उसमें नियम ने रह गया हो, और स्थान परिवर्तन, रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन हो तो वहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। यानी बर्फ जो है अपना रूप बदलकर धीरे धीरे किस में बदल रही है, पानी में, तो बर्फ अपना रूप परिवर्तन कर रही है पानी के अंदर, तो वो कंटिन्यूअस में डालना है, याद रखने की बात ये है। आइस यहाँ सिंगुलर, तो यहाँ क्या लग गया, इज। स्लोली, टर्निंग, टर्न के साथ आईएनजी जोड़ दो, क्या बन जाएगा, टर्निंग। द आइस इज स्लोली टर्निंग इनटू वाटर, यानी रूप परिवर्तन का है, उस नियम में अगर नहीं लिखा हो तो आप उसमें कॉपी में अंदर लिख लें कि रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। अगला देखो, द स्टूडेंट रीड इंग्लिश एट दिस टाइम, इस समय बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो एट दिस टाइम आए, एट दिस मोमेंट आए, एट प्रेजेंट आए, तो इसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो क्या लग गया, आर, रीड के साथ आईएनजी जोड़ दो, क्या बन जाएगा, रीडिंग। द स्टूडेंट आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, इस समय विद्यार्थी जो है अंग्रेजी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस तरह आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के करेक्ट फॉर्म के वाक्य हो गए। अगला काल हम नेक्स्ट टाइम में शुरू करेंगे, इससे पहले आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का विशेष चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, इसके नियम, कब लगाते हैं, पहचान, पहचान कैसे करनी है इनकी, और लगाते क्या है, यानी स्ट्रक्चर, ये तीन चीज़ें आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है कि इसका प्रयोग कब करेंगे, पहचान क्या होगी इन दोनों की, और स्ट्रक्चर क्या होगा। जब सारे काल हो जाएंगे तो उसके साथ एक साथ जब वाक्य आएगा उसको अपने को पहचान करनी पड़ेगी, इसलिए अभी से ही इनको अच्छी तरह पहचान करना सीखें, कौन से काल में वाक्य आ रहा है, बाकी शेष वाक्य अगले करेंगे।